वेलकम बैक। आज हम पाइथन और डेटाबेस कनेक्टिविटी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, टेस्ट इस नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया। कहाँ? सी ड्राइव में, यूज़र्स में लेनोवो, ये मेरा मशीन का नाम है, ये आपका यूज़र नेम होगा और उसके अंडर टेस्ट। तो फर्स्ट ये फ़ोल्डर आपको क्रिएट कर लेना है और उसके बाद सपोज़ ये टेस्ट, सपोज़ आप मान के चलिए कि ये आपका प्रोजेक्ट फ़ोल्डर है। ओके, तो प्रोजेक्ट फ़ोल्डर वहाँ पे रखना है। अब मैंने पाइचार्म ये आईडी ओपन किया। अब हम यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट इस तरह से आगे चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसा इसका जो मैंने यहाँ पे कस्टम एनवायरनमेंट, वर्चुअल ईएनवी, ये जो सिलेक्टेड है आपको इसे ऐसे ही रखना है। ओके, और यहाँ पर पाइथन प्रोजेक्ट जो नेम है इसे मैं हटा दे रही हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बनाया है, उसी को हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये हम कहाँ पर था, यूज़र्स लेनोवो, जो आपका यूज़र नेम होगा आपके मशीन का नाम की जगह पर, और उसके अंदर टेस्ट फोल्डर। आज हम यहाँ पे कनेक्टिविटी को देखेंगे और कनेक्टिविटी के बाद हम कुछ क्वेरी भी रन करवाएंगे। और मेरे कंप्यूटर में पाइथन जो .org वहाँ से लिया है, इंस्टॉल किया है, वही यहाँ पर है। तो ये ऐसे सिलेक्टेड मैंने कर लिया है, वो खुद से सिलेक्ट कर लेता है। ओके, अब यहाँ पर थोड़ी देर में कुछ कॉन्फ़िगरेशन के बाद देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। तो फर्स्ट हम एक पाई फाइल, मतलब पाइथन फाइल जो .py नाम से है, उसे फर्स्ट हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पर सिर्फ आप नाम लिखोगे तो ही चल जाएगा और वो .py हिसाब से और ऑटोमेटिकली सेव हो जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो उस नेम के हिसाब से मैंने db_py रखा। अब वो कैसे फाइल के किस हायरार्की में है वो आपको पता चल रहा है। अब इसको हम थोड़ा मिनिमाइज़ करके रखते हैं। लास्ट डे वर्कबेंच को कैसे इंस्टॉल करना है, MySQL को कैसे इंस्टॉल करना है, वो हमने सीखा था। तो अब यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उसका लिंक किस तरह से इंस्टॉल करना है, और ये फॉन्ट साइज़ जो छोटा है इसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ कैसे करना है, वो सारा उसमें है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमने यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट किया। एकदम नीचे की तरफ एक ग्रीन टिक है, यहाँ ग्रीन होगा तो आपका कमांड सही जा रहा है और रेड होगा तो आपका कमांड गलत है। अब जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पर आपको मिल गया test_db, मगर सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट वो थोड़ा बोल्ड में लिखा है, मतलब अभी भी ये सिलेक्टेड है, हमारा test_db सिलेक्टेड नहीं है। तो हमको test_db के अंदर ही हमारा जो टेबल है उसे क्रिएट करना है, इसीलिए हमको पहले यूज़ test_db ये लिखना है। तो देखिए test_db बोल्ड हो गया। या फिर दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, राइट क्लिक करके सेट एज डिफ़ॉल्ट स्कीम, तो ऐसे रखेंगे तो भी ये सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब यूज़ और ये राइट क्लिक करके जो हमने कमांड दिया वो सेम है। ओके, अब नेक्स्ट हम अपना पाइथन कमांड लिखते हैं। तो हमें यहाँ पर लाइब्रेरी में, यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। ओके, तो mysql.connector लाइब्रेरी हमें चाहिए। यहाँ पर मैंने टर्मिनल ओपन किया क्योंकि MySQL के अंडर देखिए रेड से मार्क किया कि वो गलत है। अब यहाँ पर VENV, यहाँ पर आप टर्मिनल में करोगे तो वर्चुअल एनवायरनमेंट ये इसके अंडर हो वो दिखा रहा है। अगर CMD से करते तो आपको एक्टिवेट कर लेना होता। ओके, अब नेक्स्ट हमको इंस्टॉल करना है MySQL कनेक्टर पाइथन, ये आपको दिख ही रहा है। तो ये थोड़ा सा टाइम और ले लेगा, आपको इंस्टॉलेशन के लिए रुकना है। ओके, अब यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, ये बता ही रहा है सक्सेसफुली इंस्टॉल MySQL कनेक्टर। फाइन। अब आप जब देखोगे जो पाइथन का हमने कोड लिखा था, जो इंपोर्ट किया था हमने लाइब्रेरी, तो यहाँ पर देखो MySQL के अंडर थोड़ी देर में रिफ्रेश हो जाएगा तो वो दिखा रहा है ये करेक्ट है, मतलब इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल है। ओके, आई होप आपको ये सही से पता चल रहा है। अब यहाँ पर कौन, ये एक हमने कनेक्टर ऑब्जेक्ट ले लिया और इसके अंडर हमको 4 पैरामीटर्स ये सही रखने हैं। मतलब इन चारों को, जैसे होस्ट, लोकल होस्ट, यूज़र, वो रूट था हमारा, हमने जब लास्ट डे MySQL को इंस्टॉल किया था, पासवर्ड भी हमने रूट ही रखा था फॉर ईज, और डेटाबेस जो थोड़ी देर पहले ही हमने क्रिएट किया। देखिए तीनों के बाद ही कॉमा है और लास्ट वाले में कॉमा नहीं था। ये है हमारा test_db, इसी को हमने वहाँ पर डेटाबेस में
रखा है। सिंपल, अब पता चल गया। अब इसके बाद लास्ट वाला जो स्टेट मतलब ये होता है, इसके बाद हम कॉमा नहीं डालते, इसका ख्याल रखना है। तो हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। सिंपल, अब हमको चेक करना ये कनेक्शन हो भी रहा है कि नहीं। और आपको जैसे मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इफ़ कॉन डॉट इज कनेक्ट लिखा, आप एल्स पार्ट भी रख सकते हो और आपको कनेक्शन को क्लोज भी करना होता है। अब देखो यहाँ पर मैंने जैसे ही राइट क्लिक करके रन डीबी हेल्प किया तो आपको यहाँ दिखा रहा है कनेक्टेड टू MySQL डेटाबेस, मतलब हमारा डेटाबेस के साथ जो कनेक्शन हमने क्रिएट किया वो सक्सेसफुल है। अब हमको 1 बाय 1 हम रन करवाएंगे कुछ SQL क्वेरी। कनेक्शन यहाँ तक था, ओके। अब क्वेरी रन करवाएंगे तो हमें पता चलेगा। तो कर्सर ये ऑब्जेक्ट हमने पहले डिक्लेयर किया। अब डेटाबेस के अंदर हम एक टेबल को क्रिएट कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर देखिए 3 फील्ड है। क्रिएट टेबल यूजर्स, इसका फॉर्मेट कैसा है ये आपको देखकर पता चल रहा है। हम लोग जस्ट कनेक्टिविटी को यहाँ देख रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने रन करवाया तो मैसेज आ गया टर्मिनल में, क्या बता रहा है, कनेक्टेड टू MySQL डेटाबेस और टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब सच में ही टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं, हम अपने MySQL वर्कबेंच में आके ये देख सकते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए दिखा रहा है टेबल्स यूज़र्स, हमने यूज़र्स ही लिया था और 3 फील्ड थे, ID, नेम, ईमेल। बहुत ही सिंपल है, जस्ट समझना। ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, आप कॉपी पेस्ट करो, मगर इसका प्रॉपर किस तरह से सेटअप करते हैं वो हम जान रहे हैं आज। और आप DESC या डिस्क्राइब लिख के यूज़र्स लिखेंगे तो ये क्या है, ये सारे DDL कमांड्स हैं जो हमने थोड़ी देर पहले जो क्रिएट किया, यूज़ किया। अब ये देखो क्रिएट हो चुका, आपने देख लिया। अब हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर देखो कर्सर, ये ऑब्जेक्ट हमने ऑलरेडी बनाया, इसी को हम बार बार यूज़ करेंगे जैसे एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट बोल के हमने टेबल क्रिएट किया, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट बोल के हम इस टेबल में वैल्यू इंसर्ट करेंगे, ओके। और देखिए कमिट को मैंने अभी ऑफ रखा। कमिट को ऑफ रखने से क्या होता है, कमिट को क्यों ऑन रखना चाहिए ये भी हमें जानना ज़रूरी है। और कॉन डॉट क्लोज मैंने कनेक्शन डॉट क्लोज को हम एकदम एंड में रखते हैं। अब जैसे ही रन करवाया तो क्या हुआ, यहाँ पर हमें एक एरर मैसेज आ गया। एरर डिबगिंग करना भी एक बहुत अच्छी बात होती है, राइट। तो यहाँ पर जो एरर आ गया तो इसको हम थोड़ा सा जानते हैं कि क्यों। जैसे टेबल क्रिएट किया था, एक बार तो वो क्रिएट हो चुका था, फिर से हमने दोबारा उसको क्रिएट करने का ट्राई किया, इसलिए इस तरह से इफ नॉट एग्जिस्ट फिर ही क्रिएट करेगा, ये हमको दे देना है। अब जैसे ही रन करवाया तो इसने क्रिएट कर दिया, मतलब टेबल क्रिएट नहीं किया, ऑलरेडी जो क्रिएटेड था उसमें उसने डेटा भर दिया, ओके। क्योंकि ऑलरेडी है तो उसने स्किप किया क्रिएशन। अब DML कमांड हमारा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स, ये एक सिंपल, सबसे सिंपल वाला कमांड है। तो इसको जस्ट रन करवाने से देखिए यहाँ पर कुछ भी एंटर नहीं हुआ है, मगर हमने कुछ वैल्यूज़ दिए थे, एंट्री नहीं हुआ है। यहीं पे कॉन डॉट कमिट, ये जो कमिट है यहीं पे काम करता है। तो मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया था पहले, अब हटा दिया। अब जैसे ही रन करवाया देखिए ये इफेक्ट हुआ है हमारे इस वर्कबेंच के, जो हमारा जो टेबल है, डेटाबेस के अंदर टेबल है, उसने यहाँ पर इंसर्ट किया। अब 2 से क्यों शुरू किया वो दूसरा बातें हैं। तो हमको पता चल रहा है कि हम डॉट एग्जीक्यूट, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट से 1 बाय 1 हम यहाँ पर रन करवा सकते। अब हमने रन करवाया, हमने भेजा डेटाबेस में। अब डेटाबेस से भी हमने यहाँ पर देखिए थ्रू पाइथन कमांड हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करके डेटाबेस से वो डेटा उठा के लाया और हमको यहाँ पर टर्मिनल में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो सिंपल, आई होप ये आपके लिए इजी रहा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट शेयरिंग के साथ।